नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की कवायद में जुटे नीतीश और तेजस्वी यादव एक तरफ हैं, दूसरी तरफ 12 दल हैं। इन 12 दलों में कौन किस तरफ है, कौन दूसरी तरफ, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। नीतीश से अलग होकर मांझी क्या करेंगे, इस पर भी अटकलों का बाजार गर्म है। सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। बिहार की राजनीति तो निष्ठा बदलने के उदाहरणों से भरी पड़ी है। यहाँ कौन कब किसका दोस्त बन जाए और कौन कब किससे दोस्ती तोड़ विरोधी खेमे की ओर से मैदान संभाल ले, ये कहा नहीं जा सकता। अब चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, तो समय की मांग को देखते हुए वही दोस्ती दुश्मनी का खेल राज्य के राजनीतिक दलों ने शुरू कर दिया है। और इस परिस्थिति में पलटी मारने की कला में मास्टर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के संरक्षक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बड़ी पलटी मारी है, जिसके बाद बिहार में अब महागठबंधन के कुनबे में एक पार्टी कम हो गई, जिसके बाद 2024 में मोदी को सत्ता से बेदखल करने का दावा कर रहे नीतीश तेजस्वी की मुहिम को झटका लगा है। बिहार के बदलते सियासी समीकरणों के बीच कौन पार्टी कब किस गठबंधन का हिस्सा बन जाए, इसे लेकर सियासी जानकार भी पुख्ता तौर पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। कुछ दल पहले से ही किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा हैं, तो वही कुछ ऐसे दल या नेता भी हैं जो पिछले कुछ समय से किसी गठबंधन का ऑफिशियल तौर पर हिस्सा नहीं है। पशुपति पारस मजबूती से एनडीए के साथ बने हुए हैं, चिराग भी एनडीए की सीमा पर खड़े हैं और उनका झुकाव एनडीए की तरफ साफ दिखाई देता है। संभावना है कि अगर बीजेपी ने चिराग को मनमाफिक सीट दे दी तो चिराग चुनाव से पहले ऑफिशियली एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। इसके अलावा विधायकों के पाला बदल लेने के बाद बीजेपी के खिलाफ फुंकार भरते नजर आ रहे विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी Y+ सिक्योरिटी मिलने के बाद एनडीए के ज्यादा करीब दिखाई देते हैं और संभावना है कि वो चुनाव से ठीक पहले सीटों की ठीक ठाक डील या यूं कहें कि अच्छी डील मिलते ही एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। मांझी की पार्टी हम भी महागठबंधन से नाता तोड़कर अब अपना सियासी फ्यूचर एनडीए के साथ ही प्लान करती दिखाई दे रही है। इसके अलावा बिहार में ठीक ठाक प्रतिशत में मौजूद कुशवाहा वोटरों पर अपना दावा करने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के करीब दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद है कि चुनाव से पहले एनडीए के साथ वो जाने का ऑफिशियल ऐलान कर दे। बता दें कि नीतीश के एनडीए से बाहर जाने के बाद उपजे शून्य की भरपाई के लिए बीजेपी का ध्यान भी छोटे छोटे दलों पर ही है, जिनका अपना छोटा छोटा वोट बैंक है और इन पार्टियों को 1-2 सीट देकर बीजेपी थिंक टैंक 2024 का किला फतेह करने के लिए बिहार की 40 लोकसभा सीट पर विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने में जुटी हुई है। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले शोर शराबे के साथ अस्तित्व में आई पुष्पम प्रिया की पार्टी भी फिलहाल निष्क्रिय दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि जैसे ही 24 का लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, वो भी सक्रिय हो जाएंगी। बिहार के जातीय समीकरण को देखें तो सूबे में दलित और महादलित मिलाकर करीब 16% वोटर हैं और इनमें भी करीब 6% भागीदारी मुसहर जाति की है। जीतन राम मांझी इसी मुसहर जाति से आते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि मांझी के सहारे बीजेपी की रणनीति इसी मुसहर जाति के मतदाताओं को अपने पाले में लाने की है। बाकी बचे दलित महादलित वोट पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि RLJP और मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी दावा करती है। बता दें कि इस दलित महादलित वोट बैंक पर RLJP और LJPR के साथ साथ मायावती की पार्टी BSP भी दावा करती है। LJP का फिलहाल डिवीजन हो चुका है। RLJP और LJPR इसके 2 हिस्से हैं। LJP रामविलास के नाम से पार्टी बना लिया है चिराग पासवान ने और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अगुवाई करते हैं पशुपति पारस। यहाँ एनडीए के साथ फिलहाल पारस ऑफिशियली जुड़े हुए हैं, वहीं चिराग जो हैं एनडीए के बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। ऐसे में बीजेपी की रणनीति जो है इन दोनों को एक साथ लाकर इस वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की है। इसके अलावा बीजेपी की रणनीति यादव और मुस्लिम के बाद 8% वोट के साथ तीसरे नंबर की कुशवाहा जाति को उपेंद्र कुशवाहा के जरिए अपने पाले में करने की भी है। बीजेपी के लिए एक चुनौती पशुपति पारस और चिराग को एक साथ लेकर चलना भी है। चाचा भतीजे में हाजीपुर सीट को लेकर उठापटक चल रहा है और चिराग और पारस को साथ लेकर बीजेपी बिहार में सियासत कैसे करेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है।
एनडीए को मजबूत करने के लिए बीजेपी के सामने फिलहाल कई चुनौती मुबाए खड़ी है। तो वहीं अगर महागठबंधन की हम बात करें तो महागठबंधन के लिए भी स्थिति आसान नहीं है। महागठबंधन के लिए यानी कि हम यूं कहें कि नीतीश और तेजस्वी के लिए भी कई चैलेंज सामने खड़े हैं। बड़ा सवाल है कि लेफ्ट का आखिर क्या रुख होगा। 3 वामपंथी दल यानी कि माकपा, भाकपा और भाकपा माले बिहार की महागठबंधन सरकार का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार में शामिल नहीं है। ऐसे में नीतीश तेजस्वी के लिए इन लेफ्ट पार्टियों को ऑफिशियली चुनाव से पहले महागठबंधन में साथ लाना आसान नहीं दिख रहा। हालांकि नीतीश खेमे के लिए राहत की बात यह है कि 23 जून को पटना में होने जा रही बैठक में सीताराम येचुरी समेत लेफ्ट के बड़े नेता शामिल होंगे। फिलहाल बिहार में समीकरण क्या बन रहा है, ये बड़ा सवाल है। बिहार में ताजा परिस्थिति की अगर हम बात करें तो राजनीति के जानकार ताजा परिस्थिति को देखकर कह रहे हैं कि बिहार में एक तरफ तो नीतीश और तेजस्वी का गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए है और तीसरा धड़ा उन दलों का नजर आ रहा है जो कम से कम अभी इन दोनों में से किसी की तरफ जाते दिखाई नहीं दे रहे। उनके मुताबिक आरएलजेपी, एलजेपीआर, राष्ट्रीय लोक जनता दल, हम एनडीए के खेमे में जा सकते हैं, मुकेश सहनी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। विपक्षी गठबंधन में फिलहाल नीतीश और तेजस्वी के साथ कांग्रेस पार्टी ही दिखाई दे रही है। लेफ्ट किसी भी गठबंधन में शामिल हुए बिना चुनाव मैदान में उतरेगा, इस बात के आसार दिख रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी की हम बात करें और वो अगर पार्टी बनाते हैं तो वो भी एकला चलो का नारा दे सकते हैं। बिहार की विडंबना यह है कि फाइनली दोनों गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन का फाइनल स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर कुछ भी पक्का फिलहाल कोई नहीं कह सकता। खैर, देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के जो 2 बड़े गठबंधन है उनका स्वरूप क्या होगा और साथ ही कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो इन दोनों गठबंधन से अलग एकला चलो की रणनीति पे लोकसभा का चुनाव लड़ती है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।